नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वतबत्तल इलैहि तब्दीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी क़द्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फ़ज़्कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो, अज़्कुरकुम, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। ये आया करीमा इतनी अजीम शान है जो पैगाम दे रही है कि अगर कोई बंदा चाहे आसमानों की बुलंदियों पर मेरा अल्लाह मेरा जिक्र करे, उसकी रहमत के होंठों पर मेरा नाम आए और अल्लाह मुझे याद करे। फरमाया कि उसका एक ही तरीका है और वो अल्लाह का जिक्र। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अना इंद ज़न्नि अब्दी, व अना माअहु इज़ा ज़करनी। फरमाया कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक उसके साथ सलूक करता हूँ। जैसा बंदा मेरे बारे में जो गुमान रखे, उसका रब उससे वैसे ही पेश आता है। व अना माअहु इज़ा ज़करनी, और जब मेरा बंदा मेरा जिक्र कर रहा होता है तो मैं अपने उस बंदे के साथ होता हूँ। जब जाकिर मेरे जिक्र में मसरूफ होता है तो वो ये अकीदा रखे, ये ईमान रखे कि मेरा रब मुझसे जुदा नहीं है, मेरा रब मेरे पास है। अना माअहु इज़ा ज़करनी। जब कोई बंदा मेरा जिक्र करता है तो जिक्र के उन लम्हों में यूं तो अल्लाह सबके पास है, मगर ख़ास शान रहमत के साथ और ख़ास तवज्जो के साथ अल्लाह पाक फरमाता है कि फिर मैं
जिक्र के दौरान उस बंदे के पास होता हूं। जब उसके होंठ मेरे जिक्र में हिल रहे होते और उसकी जुबान मेरे जिक्र में चल रही होती है, फरमाया कि उस वक्त मेरी रहमत उस बंदे के बहुत करीब होती है। और फिर फरमाया वतबत्तल इलैहि तबतीला। जिक्र की कैफियत क्या होनी चाहिए, इबादत की कैफियत क्या होनी चाहिए? फरमाया कि कैफियत ये हो कि फिर मेरा बंदा हर तरफ से कटकर सिर्फ मेरे लिए हो जाए, हालत इबादत हो या हालत जिक्र हो। कोई और गुमान, तसव्वुर, ख्याल दुनिया का कोशिश करे कि उसके जहन में ना आए। वो अपने जाहिर में भी अल्लाह को महसूस करे, अपने अंदर भी अल्लाह को महसूस करे। तो जाहिर और बातिन की तमाम कैफियतों के साथ वो मेरी तरफ मुतवज्जे रहे, उसका ख्याल किसी और तरफ न जाए, बल्कि हर तरफ से कटकर उसका तसव्वुर, ख्याल, विजदान, शऊर, हर चीज मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए। एक दफा अर्ज किया था कि जो नमाज में हम हाथ उठाते हैं, हाथ उठाने के फलसफों में एक फलसफा ये भी है कि बंदा जब नमाज के लिए हाथ उठाता है तो इस बात का इकरार कर रहा होता है कि ऐ दुनिया, इस वक्त मैं अपने खालिक और मालिक के हुजूर हूं, मैं तुझसे हाथ उठा रहा, इस वक्त मेरे और तेरे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं। ये वो कैफियत है जिसे वतबत्तल इलैहि तबतीला में अल्लाह पाक ने सूरह मुज़म्मिल शरीफ में बयान फरमाया। और जब इंसान यकसू होता है और पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ यकसू होकर अपने ख्यालात को मुंतशर होने से बचाकर पूरी यकसूई के साथ जब अल्लाह की जात की तरफ मुतवज्जे होता है तो इंसानी दिमाग फिर पॉजिटिव लहरें क्रिएट करता है। वो जो वाइब्रेशंस का और लहरों का निजाम आपको बताया था तफसील के साथ, फिर इंसान के माइंड से पॉजिटिव लहरें निकलती और वो लहरें फिर इंसान के वजूद को अपनी लपेट में लेकर उसके लिए बहुत सारी चीजों के लिए फायदेमंद साबित होती है। और वो जो औरा मैंने कहा था कि हर इंसान के गिर्द एक हाला होता है, वो हाला मुनव्वर होता है, वो रोशन होता है और इंसान को खैर और बरकत नसीब होती है। और वो हाला इंसान के इर्द गिर्द जो होता है, जब वो रोशन हो जाता है, मुनव्वर हो जाता है, तो वो खैर को अपनी तरफ खींचता है, भलाई को अपनी तरफ खींचता है। और दूसरी चीज, जब इंसान मुकम्मल तौर पर कंसंट्रेट करता है, पूरी तरह तवज्जो के साथ अल्लाह की बारगाह की तरफ मुतवज्जे होता है, तो इंसानी दिमाग से इस तरह की रतूबतें खारिज होती हैं, इस तरह के केमिकल दिमाग से खारिज होते हैं जो उसकी बॉडी, उसके जिस्म के लिए फायदेमंद होते हैं, शिफा बख्श होते हैं। अब ये कंसंट्रेशन और यकसूई अगर नमाज में है तो नमाज में ये कैफियत मिलेगी कि बॉडी, माइंड इस तरह के केमिकल इंसान के बॉडी के अंदर क्रिएट करता है कि वो अमराज से नजात का बाइस बनते हैं। यही वजह है कि इस कैफियतों के साथ जो नमाज होती है, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस नमाज में भी तुम्हारे लिए शिफा, जिस्मानी अमराज की शिफा
ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने नमाज के अंदर बयान फरमाई, और वो नमाज ऐसी हो कि हर तरफ से इंसान जब कट कर पूरी यकसुई के साथ अपने खालिक मालिक की तरफ मुतवज्जे होता है तो दिमाग पुरसुकून हो जाता है, पुरसुकून किस्म की लहरें निकलती हैं, पुरसुकून ऐसे केमिकल्स दिमाग खारिज करता है जो बॉडी के लिए अमराज और बीमारियों से शिफा का बाइस बन जाते हैं। एक माहिर रूहानियत कहता है कि एनीवन हु मेडिटेट्स अपॉन द मास्टर मेक अ डेफिनेट कनेक्शन विद हिम। जो शख्स अल्लाह की जात में महव हो जाता, मेडिटेशन किसे कहते हैं? मुराकबे। यानी जब मुराकबा जैसी कैफियत के साथ कोई अल्लाह के जिक्र में, इस यकसुई के साथ, तवज्जो के साथ अल्लाह के जिक्र में महव हो जाता है, तो वो माहिर रूहानियत कहता है कि वो अल्लाह से फिर ऐसा राबता कायम कर लेता है जो ही इंसान हर तरफ से कट कर, इसलिए कुरान ने कहा वतबत्तल इलैहि तबतीला, कि हर तरफ से कट कर कोई सोच ख्याल दुनियादारी बिल्कुल ना हो, माइंड के अंदर एक ही डायरेक्शन हो और वो टुवर्ड्स अल्लाह, सिर्फ अल्लाह के ध्यान में महव होकर। ये माहिर रूहानियत कहते हैं कि जब इंसान महव होकर इबादत करता है, दुनिया के तफक्कुरात से अपने ज़हन को फारिग करके, जब पूरी कंसंट्रेशन और तवज्जो और यकसुई के साथ जब अल्लाह के जात के साथ महव हो जाता है, वो उससे एक ऐसा राबता कायम कर लेता है, फिर बंदे और खुदा के दरमियान इस तरह का कनेक्शन क्रिएट हो जाता है। कभी आप तजर्बा करें कि द माइंड को हर तरफ के ख्यालात से पाक करके, कोशिश करके सिर्फ अल्लाह की जात की तरफ ध्यान लगाकर अगर आप जिक्र करते हैं या इबादत करते हैं, तो वो कहते हैं कि उससे एक ऐसा राबता क्रिएट हो जाता है, इट सीम्स टू ए क्लेयरवॉयंट अ लाइन ऑफ लाइट। कहता है कि इस कैफियत में उस बंदे और खुदा के दरमियान एक नूरी खत बन जाता, नूर का एक कनेक्शन बन जाता है, उसके सर से लेकर, जिसका आगाज उसके सर से होता है। हर शख्स ये कनेक्शन नहीं देख सकता। इंसान जब महव होकर जिक्र में मसरूफ होता है, इबादत में मसरूफ होता है, तो उसके सर से लेकर आसमानों की बुलंदियों तक एक नूर का सिलसिला होता है, एक नूर का खात कायम हो जाता है। वो कहता है कि ये सिर्फ गैब बीनों ने देखा है, जिन्हें इंग्लिश में क्लियरवॉयंट्स कहते हैं, वो लोग जिनके अंदर की आंख खुल गई, इन्होंने उस नूर को देखा, उस कनेक्शन को देखा, और फिर खुदा द लॉर्ड फील्स द इंपैक्ट ऑफ सच ए लाइन। फिर ये जो कनेक्शन बनता है नूर के खत के जरिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस ताल्लुक को फिर उसकी रहमत महसूस करती है, और फिर एंड सेंड्स आउट इन रिटर्न a steady stream of magnetism which is converted into happiness। अब जो ही ये खत कायम होता है, जो ही ये नूर का सिलसिला सर से लेकर आसमानों की बुलंदियों तक उसकी रहमत के साथ जब मुंसलिक हो जाता है, अब उसी खत के जरिए अल्लाह पाक ऐसी लहरें बंदे के ऊपर भेजता है जो उसके माइंड और वजूद में दाखिल होकर उसके लिए सुकून का बायस बन जाता है। उसका डिप्रेशन, उसके तफक्कुरात, माइंड जो हर वक्त डिस्टर्ब रहता है, फिर उसमें यकसानियत, यकसुई आने लगती है, और बंदे पर फिर सुकून की, उस नूर के खत के जरिए बंदे पर सुकून की लहरों का नुज़ूल होता है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मौलाना साहिब आ गए। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन रहे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के पास, और 5वें 6ठे दिन जाने लगे। तो आपने पूछा कि मौलाना कहाँ वापसी है? जी हुजूर
मैं जा रहा हूं, कैसे आए थे? उन्होंने कहा कि मैं तो आया था कि कोई करामत शरामत देखूंगा आपकी और पता चलेगा कि आपकी रूहानियत किस लेवल पे है, किस दर्जे पे है। अगर कोई रूहानियत, कोई करिश्मा, कोई करामत देखूं तो आपका मुरीद हो जाता। मगर इन 5, 6, 7 दिनों के अंदर मैंने कोई ज़ाहरी करामत ऐसी देखी नहीं, देखी। आपने फरमाया कि अब वो क्या करता, सारी रात इबादत करता और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रात का एक हिस्सा इबादत करके आराम कर लेते, सो जाते। वो सारी रात इबादत में रहता, आप आराम फरमा रहे थे, फिर तहज्जुद के वक्त उठते और नमाज तहज्जुद अदा करते। अब उसके ज़हन में ख्याल आया कि मैं तो एक आम सा बंदा होकर सारी सारी रात इबादत करता रहता हूँ, ये अल्लाह के वली कहलाते हैं, ये सारी रात सोए रहते हैं, एक हिस्सा इबादत करके सो जाते हैं, फिर तहज्जुद के वक्त उठते हैं। इसका मतलब है कि इनसे मेरी इबादत ज्यादा। आपने उसके दिल पे तवज्जो डाली और ये कैफियत उसकी महसूस कर। फरमाया कि मौलाना एक रात और रुक जाओ। आपके कहने पर वो एक रात और रुका, फिर वही रात रूटीन में रही, वो इबादत करता रहा और ख्वाजा आराम फरमाते रहे। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया एक हिस्सा इबादत करके फिर वो सो गए, फिर तहज्जुद के लिए उठना था। वो सारी रात इबादत करता 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 उसकी आंख लगी। जब उसकी आंख लगी तो उसने देखा कि जो मेरी इबादत है, मेरी इबादत, सारी सारी रात की इबादत, उसकी रोशनी एक टमटमाते हुए दिए की तरह, वो एक बुझता हुआ जलता बुझता एक दिया है, उसकी तरह रोशनी। और करीबी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया उसको नजर आए। उसने देखा कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के सर से एक नूर निकल रहा है और आसमान की बुलंदियों तक जा रहा है। वही नूर का एक खत जो गैब देखा, रूहानियत की निगाह वालों ने देखा कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के सर अक़दस से एक नूर, एक सुतून कायम है, नूर की एक लाइट का एक सिलसिला है जो ख्वाजा के सर से लेकर आसमानों की बुलंदियों तक जा रहा है। अगला दिन हुआ, ख्वाजा साहब ने बुलाया, फरमाया कि कुछ रात को देखा? हाँ हुजूर जी का। वही हाथ जोड़े, माफी मांगी और कदमों में गिर गया। जी क्या था? वो महवियत, जिस महवियत के साथ वो अल्लाह की इबादत करते थे, जिक्र करते थे, वो जिक्र कर करके वो नूर इतना डेवलप हो गया कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के सर से उसका सिलसिला शुरू होता है और आसमान की बुलंदियों के अंदर। सुभान अल्लाह। ये है वो जिसे लेड बीटर माहिर रूहानियत ने, जिसे लाइन ऑफ लाइट कहा, कि वो बंदे और खुदा के दरमियान उसके सर से लेकर उसकी बुलंदियों तक, आसमानों की बुलंदियों तक नूर का एक खत जो है वो बन जाता है। हाज़िर किराम, फिर आगे कहता है कि अल्लाह, गॉड इज द सोर्स ऑफ इन्फिनिट पीस। लोगों, बेकरार सुकून जो तुम चाहो, ऐसा सुकून जिसकी हद कोई ना हो, फरमाया कि उसका एक ही जरिया है, एक ही जरिया है जहां से वो तुम्हें सुकून मिल सकता है। इसने डिप्रेशन में आई हुई दुनिया को यह मैसेज दिया। इस माहिर रूहानियत ने डिप्रेशन और परेशानियों में घिरी हुई, सुकून की मुतलाशी, सुकून की तलाश में मारी मारी फिरती हुई इस दुनिया को एक पैगाम दिया। उसने कहा कि अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो सुकून का मंबा तो सिर्फ कायनात में एक है, और सुकून के उस मंबा को अल्लाह, सुभान अल्लाह, सिर्फ अल्लाह की जात से वो तुम्हें राहत और सुकून नसीब हो सकता है। कहता है, एंड द मोमेंट we come into harmony with him, comes to us and different kind of peace, for peace is harmony। कहते कि जो ही ये कनेक्शन उसके साथ कायम होता है, सुकून की लहरें हमारे दिमाग के साथ टकराना शुरू हो जाती है, हम आहंगी हासिल हो जाती है, हार्मनी मिल जाती है। फिर आगे कहता है, मिलियंस ऑफ पीपल वेरी विद केयर्स ट्रबल्ड इन साउंड
troubled in soul, body and mind। कहता है कि बहुत सारे करोड़ों इंसान इस वक्त मुसीबतों में मुब्तला, गिरफ्तार मसाइब हैं, उन्हें कहीं से सुकून की कोई लहर नसीब नहीं हो रही। वो कहता है कि वो क्या करते हैं, उनकी रूह भी दुखी है, उनके जिस्म भी दुखी हैं, ना रूह चैन में, ना जिस्म चैन में, ना दिमाग चैन में। साउल, बॉडी एंड माइंड ट्रबल, उनकी बॉडी भी ट्रबल में है, उनका माइंड भी ट्रबल में है, उनकी साउल, उनकी रूह भी ट्रबल में है। कहता है कि वो सुकून की तलाश के लिए क्या करते हैं, ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की सैरें करते हैं, बाइंग कार्स, कारें खरीदते हैं, बिल्डिंग मैंशंस, बड़े बड़े महल्लात बनाते हैं, अमेजिंग वेल्थ, दौलत इकट्ठी करते हैं, ताकि किसी तरह कोई सुकून का जरिया उन्हें नसीब हो जाए। कहता है कि उनके दिल, दिमाग और रूह के लिए ये पूरी दुनिया में सफर करना, कारें खरीदना, बड़े बड़े घर बनाना और पैसा इकट्ठा करना, इस चीजों के अंदर उन्हें सुकून नहीं मिलता। यूरोप में किस चीज की कमी है? अमेरिका और यूरोप दुनिया के एडवांस तरीन मुल्क हैं, लेकिन अगर वहां खुदकुशियां कितनी हो रही, आए दिन कितनी खुदकुशियां होती हैं, वो रंगों रोशनियों में डूबे हुए वो लोग क्यों मर रहे हैं? अपने हाथों अपनी जान क्यों दे रहे हैं? हर चीज उनके पास है, दौलत उनके पास है, पैसा उनके पास है, बड़े बड़े घर उनके पास है, हर तरह की आसाइश है, हर तरह की सहूलत है, गुर्बत का नामो निशान नहीं उनकी जिंदगी में, मगर स्टिल दे कमिट सुसाइड, खुदकुशियां करते हैं। क्यों करते हैं? कि सब कुछ है उनकी जिंदगी में, मगर जो सुकून का मंबा अल्लाह है वो उनकी जिंदगी में नहीं। तो जब जिंदगी में सब कुछ हो, दौलत हो, पैसा हो, घर हो, और अल्लाह से राब्ता ना हो, तो फिर सुकून के दरवाजे इंसान के लिए नहीं खुलते। फिर आगे कहता है, एंड येट पीस इज बियॉन्ड योर रीच, पीस मुकम्मल तौर पर सुकून आप भी महल्लात बनाने के बावजूद, दौलत इकट्ठी करने के बावजूद, सारी फैसिलिटीज और आसाइश हासिल करने के बावजूद, कहता है कि सुकून अब भी उन्हें नहीं है। फिर आगे एक बड़े राज की बात कहता है, कहते हैं कि पीस डज नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड, इट स्प्रिंग्स फ्रॉम विदिन। लोगों, तुम महल्लात में सुकून ढूंढते हो, तुम बाहर के खूबसूरत नजारों में सुकून ढूंढते हो, दुनिया के सैर सपाटों में सुकून ढूंढते हो, पैसा इकट्ठा करने में, तरह तरह की गाड़ियां खरीदने में सुकून ढूंढते हो। कहता है कि सुकून इन चीजों से नहीं मिलता। सुकून का ताल्लुक खारजी कायनात के साथ नहीं है। ये बड़े राज की बात कही। उसने कहा कि सुकून का ताल्लुक बाहर की दुनिया से नहीं है, सुकून का ताल्लुक तुम्हारे अपने अंदर, इसके चश्मे अंदर से फूटते हैं, इसके चश्मे दिल से फूटते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि सब कुछ इंसान के पास होता है, मगर तबीयत नहीं लगती, दिल नहीं लगता, ना गाड़ियों में सुकून मिलता है, ना घर में मिलता है, ना पैसा भी है, मसाइब नहीं जा रहे, पैसा भी है, एक मुसीबत आती है, दूसरी एक जाती है, दूसरी आ जाती है, सिलसिला परेशानियों का जारी रहता है। वो कहता है कि उसकी वजह यह है कि तुम भटक गए हो, तुमने सुकून दौलत को समझा, बड़े बड़े घरों को समझा, कारों को समझा, ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में सैर सपाटे को समझा। कहता है कि सुकून का ताल्लुक इन चीजों से है ही नहीं। सुकून का ताल्लुक जिस चीज से है वो कुदरत ने तुम्हारे अंदर धड़कते हुए दिल की सूरत में रखा। सुभान अल्लाह। वो तुम्हारी रूह के अंदर रखा है। वो क्या कहते हैं, दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साए साए करता है। दिल तो मेरा उदास है, शहर क्यों उजाड़ नजर आता है। हकीकत यह है कि शहर उजाड़ नहीं है, तेरा मन दिल उजड़ गया है। जब दिल उजड़ जाए
तो फिर बाहर भी सारा कुछ उजड़ा ही नजर आता है। दिल बेचैन हो जाए तो वो सुकून बाहर से अंदर नहीं आता, ये अंदर से बाहर आता। It does not come from outside, it springs। इसके सरचश्मे, इसके चश्मे अंदर से फूटते हैं। It springs from within। दिल का सुकून का ताल्लुक अंदर की कायनात के साथ है, रूह के साथ है, दिल के साथ है, रूह के साथ है। ये वो हकीकत है जो ये माहिर रूहानियत 1500 साल के बाद कह रहा है, और अल्लाह का कुरान 1500 साल पहले ऐलान कर चुका। लोगों, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, सुकून चाहो तो वो तुम्हें सिर्फ अल्लाह के जिक्र में मिल सकता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की याद में मिल सकता है। कहता है, if we regulate ourselves in accordance with the prompting of the soul, the higher forms of happiness will enter our life। वो कहता है कि अगर हम रूह की पुकार को सुन, जिस्म इन चीजों में सुकून ढूंढ रहा होता है, रूह चीख रही होती है तेरा सुकून इनमें नहीं है, तेरा सुकून कहीं और है। कहता है कि अगर हम रूह की पुकार को सुन ले और उस पुकार पर तवज्जो दे दें, कहता है कि फिर आला खुशियों से हमारा दिल मामूर हो जाए, फिर हमें हकीकी मुसर्रत नसीब हो जाए। फिर कहता है कि गॉड इज द सोर्स ऑफ इन्फिनिट पीस, गॉड इज द पावर हाउस ऑफ द यूनिवर्स। ये जुमला देखिए, कहता है लड़बीटर, कहता है कि गॉड इज द पावर हाउस ऑफ द यूनिवर्स। जैसे कि पावर हाउस होता है, वहां से बिजली उस बड़े पावर हाउस से आपके बिजली घर में आती है, वहां से फिर आपके ट्रांसफार्मर लेके ट्रांसफार्मर में आती है, ट्रांसफार्मर से फिर उसका ताल्लुक आपके मीटर के साथ होता है, मीटर का ताल्लुक फिर घर की वायर के साथ होता है, फिर आपके घर के दिए जलते हैं, फिर आपके घर के बल्ब जलते हैं। वो कहते हैं कि लोगों, पूरी कायनात में सबसे बड़ा पावर हाउस ये खुद कायनात के साथ है। God is the power house of the universe and he who attaches his belt with him, और वो शख्स जो अपने बेल्ट उससे बांध लेता है, जो अपना पट्टा उसके हाथ में दे देता है, गुलामी का पट्टा देकर डालकर उसका एक सिरा उसके हाथ में थमा देता है। And he who attaches his belts with him, जो अपने बेल्ट उसके साथ अटैच कर लेता है, जो अपना पट्टा उसके हाथ में दे देता है, कहता है कि फिर उसके बाद क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द यूनिवर्स, and he attach and he draws power from all sources and then transmits it to others। कहता है कि फिर अल्लाह उस बंदे के वजूद पर हर तरफ से सुकून की लहरें नाज़िल फरमाता है, मगर शर्त यह है कि अपना बेल्ट उसकी रहमत के साथ बांध लिया जाए। And you attach his belt with him, draws power from all sources and then transmits it to others। ना सिर्फ वो खुद सुकून का मंबा हो जाता है, बल्कि उसके पास भी कोई आकर बैठ जाए तो वो सुकून की लहरें उस बंदे के वजूद में भी दाखिल कर देती हैं। जो लहरें उसके वजूद से फूटती हैं, फिर वो वेव्स, वो वाइब्रेशंस, फिर आप देखते हैं ना अल्लाह वालों के पास बैठने से कितना सुकून मिलता है। ये है राज, क्योंकि सुकून की लहरें उधर से आ रही होती और जो जो उनके करीब आता चला जाता है, छन छन कर ये नूर, ये लहरें फिर उनके दिलों में भी जाती, उनके दिलों में भी जाती। आज ने गिरामी कद्र, और फिर ये जो अल्फाज हैं, मसलन आप वज़ाइफ करते हैं, विर्द करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, माहिरीन रूहानियत, मैंने इस पर इशारा भी किया था, माहिरीन रूहानियत क्लियर वो जिन्हें कहा जाता है गैब बीन, जिनके अंदर की आंख तीसरी आंख होती है, दो आंखें ये होती हैं, तीसरी आंख दिल की होती है, दिल की होती है। जैसे हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि मेरी ये दोनों आंखें सो जाती हैं मगर मेरा दिल नहीं सोता, दिल जागता। वो जो अंदर की आंख होती है, उन लोगों ने इन अल्फाज
इन हुरूफ को लिखा, अलिफ को लिखा, बे को लिखा, जीम को लिखा, दाल को लिखा, रे को लिखा, जे को, सीन को। उन्होंने देखा कि हर हरफ का एक मुख्तलिफ रंग है। रूहानी हर लेटर, हर हर्फ उसका एक खास रंग है, हर हरफ का एक खास रंग है और हर हरफ की एक खास ताकत है। उन्होंने देखा अलिफ का अपना रंग है, इसकी अपनी ताकत है। बे का जब आप वज़ाइफ करते हैं तो सुनिए, जब आप जिक्र करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह का, अल्लाह अल्लाह का, अल्लाहू का, जब अल्लाह के मुबारक अस्माए सिफाती 99 अस्मा का जब आप जिक्र करते हैं कोई एक नाम लेकर, जब आप उसे विर्द जुबान रखते हैं, वजीफा पढ़ते हैं, तो वो होता क्या है? ज़रा वो हुरूफ का मजमुआ है। अल्लाह ये भी 4 हर्फों का मजमुआ है, रहमान ये भी 4 हर्फों का मजमुआ है, रहीम ये भी 4 हर्फों का मजमुआ है, इसी तरह सलाम है, मोमिन है, मुहैमिन है। जब आप इनका वजीफा करते हैं और अल्लाह के जिक्र की तरफ आते हैं तो सुनिए, गैब बीन कहते हैं कि हर हरफ का एक खास रंग है और हर हरफ की एक खास ताकत, एक खास पावर है। अलिफ की अपनी पावर है। अलिफ ये सबसे ज्यादा पावर अगर किसी चीज में पाई जाती है तो वो अलिफ है। अलिफ साहिब रूहुल मानी उन्होंने लिखा, अल्लामा सैयद महमूद आलूसी रूहुल मानी, अलिफ क्या है, बा क्या है? अलिफ कहते हैं कि ये वहदानियत की अलामत है। अलिफ अल्लाह, अलिफ वहदानियत। जिस तरह हुरूफ तहजी का आगाज सबसे पहले अलिफ है, इसी तरह पूरी कायनात में सबसे अव्वल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अलिफ का ताल्लुक वहदानियत के साथ है, बा का ताल्लुक हकीकत मुहम्मदिया के साथ, एक अलग बहस है। तो अलिफ सबसे ज्यादा पावर कि जिसकी पावर किसी हरफ की पावर की मोहताज होता है। इसलिए कहते हैं बुल्ले शाह इको अलिफ तेरे दरकार इल्मो बस करी हो यार। ये अलिफ जो अलिफ के समंदर में डूब गए उनको पता था कि अलिफ कितना बड़ा समंदर है। आपके ये हुरूफ है, आगे ने क्या समझते हैं? सिर्फ अलिफ बे ते से जीम हे खे दाल जाल, इनके अपने रंग हैं, हर हरफ की अपनी एक ताकत है। और रूहानियत वालों ने देखा कि अलिफ का रंग रूहानी दुनिया में सुर्ख है, बे का नीला है, दाल का सब्ज है, सीन का जर्द है। अब ये नूर है, नूर है। अलिफ का नूर सुर्ख है, बे का नूर नीला है, दाल का नूर सब्ज है, सीन का नूर जर्द है। फिर इनके असरात का जायजा लिया, जब उन्हें दोहराया गया, बार बार रिपीट किया गया, दोहराया गया, फिर उन्होंने देखा कि इनके असरात क्या पड़ते हैं। बाज अल्फाज ऐसे थे, इल्हामी अल्फाज ऐसे थे कि वो पढ़ने से बिच्छू के डंग की तकलीफ दूर हो। फिर उन्होंने मुशाहिदा किया, बाज अल्फाज ऐसे थे वो पढ़े तो खामोशी के साथ सांप भी उनके हाथ में आ गया। ये अल्फाज की तासीर है, हुरूफ की तासीर है। और फिर औलिया और अंबिया के हुरूफ और अल्फाज की कितनी तासीर होगी। जो जुमला नबी की जुबान अक़दस से निकल जाता है उसकी तासीर क्या होगी। यहीं से अंदाजा करें जो मसनून दुआएं, कौन सी दुआएं? मसनून दुआएं जो जुबान मुस्तफा से फिर उनका नूर क्या हो, कैसा हो। फिर वो दुआएं जो कुरान में बयान हुई हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, और दीगर दुआएं, फिर इनका नूर कैसा होगा। मसनून दुआएं जो नबवी अल्फाज हैं, नबवी अल्फाज हैं, वो भी वही है, हदीस भी वही होती है, मगर फर्क है कुरान भी वही, हदीस भी वही, मगर कुरान वही मतलूब है, ऐसी वही है जिसकी तिलावत होती है, और हदीस भी वही है मगर वो गैर मतलूब, वो भी वही होती है। हाज़िर गिरामी क़द्र, फिर इनके अल्फाज की ताकत क्या होगी। और खुद ताजदार कायनात की जुबान अक़दस से निकलने वाली अल्फाज, वो जो अल्लाह की जात के बाद कायनात में सबसे बड़ा पावर हाउस अगर है तो वो वजूद मोहम्मद।
भेजा गया सबसे बड़ा पावर हाउस, सबसे ज्यादा पावर और ताकत रखने वाला। कैसी पावर है वजूद मुस्तफा की, कैसी रूहानी ताकत है। हदीस बाग में आता है, सहाबा बैठे हुए हैं, जरा अंदाजा करें वो अल्फाज, वो हुरूफ, वो अल्फाज जो जुबान मुकद्दस से निकले, उनके अंदर जितनी रूहानियत होगी अल्फाज में उतनी ज्यादा तासीर आ जाएगी, उतनी ज्यादा। सहाबा बैठे हुए हैं, दूर से एक शख्स आ रहा है, इंतजार किसका है? हजरत जैद का। हजरत जैद का इंतजार है। सहाबा करते हैं हुजूर को दूर से एक शख्स आ रहा है, पता नहीं वो कौन है, पता नहीं वो जैद है या कोई और है। निगाह मुस्तफा उठी, अंगुश्त मुबारक उस तरफ की, फरमाया कि आने वाले तू जो भी है कुन जैदन जैद हो जा। वो शख्स करीब आया तो वो हजरत जैद बन चुका था। कुन अबा आने वाले अबू खैसमा हो जा, जैद हो जा। कैसी ताकत है ज़ात मुस्तफा के अंदर, इशारा करते हैं चांद दो टुकड़े हो जाता। तो अल्लाह की जात के बाद जमीन पर जो अल्लाह ने भेजा है सबसे बड़ा पावर हाउस वो वजूद मुस्तफा है। उसी से सारा निज़ाम कायनात चल रहा है, उसी नूर से सारा निज़ाम कायनात चल रहा है। अब ये जो दम का ये दम क्या होता है? जब आप दम करते हैं, बुजुर्गों के पास बुजुर्ग ये बच्चा बीमार है इसको दम कर दे, दम की हकीकत क्या है? ये दम सुन्नत मुस्तफा। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसनैन को, हसन हुसैन को पढ़कर हुजूर दम फरमाया। दम क्या है? ये दम का फलसफा क्या है? जब आप इलाही कलिमात पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह इखलास पढ़ते हैं, तो आपके वो जो इन अल्फाज का नूर, इन अल्फाज की हुरूफ की तासीर आपके मुंह में जमा हो जाता है। इनका नूर मुंह में जमा हो जाता है। ये सिर्फ रूहानी शीन देखते हैं। हर हरफ का अपना रंग है, अपना नूर है, अपनी तासीर है। ये नूर और तासीर आपके मुंह के अंदर पूरा माहौल नूरानी हो जाता है। जब वो बुजुर्ग फूंक मारते हैं, दम करने वाला जब फूंक मारता है तो वो हवा के साथ वो तासीर फिर आपके वजूद पर उतरती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके वजूद पर। इसमें राज क्या है? आपने सूरह फातिहा पढ़ी, आपने आयतुल कुर्सी पढ़ी, आपने मुअव्वज़तैन पढ़ी, जो भी पढ़ा, जब आप दम करने लगे, इस दम की तासीर फलसफा क्या है? ये दम सुन्नत मुस्तफा। हदीस में आता है हुजूर हसन हुसैन को दम फरमाया करते थे, दम फरमाया करते थे, पढ़ के हुजूर फूंका करते। ये जो फूंक है, एक सहाबी उनको सांप लड़ गया। सांप लड़ने से उनकी आंख की बिनाई जहर इतना तेज था कि उसका असर बिनाई पे पड़ गया, अंधे हो गए। ताजदार कायनात की बारगाह में उनके बेटे उनको ले आए, अर्ज़ किया हुजूर मेरे बाप को इस तरह सांप लड़ा है, जहर चढ़ा है, जहर की तासीर से अंधे हो गए हैं। इधर ताजदार कायनात ने सिर्फ फूंक मारी, अल्लाह ने नूर वापस लौटा दिया। ये जो फूंक की तासीर है, जब आप पढ़ते हैं तो आपके मुंह के अंदर वो माहौल क्रिएट हो जाता है। हरूफ के नूर, हुरूफ की तासीर आपके मुंह में आ जाती है। जब पढ़ते हैं तो वो हुरूफ की तासीर और नूर इस हवा के जरिए फिर आपके वजूद में मुंतकिल हो जाता है, वो आपकी शिफा का बायस बन जाता है। इसीलिए ये जो तावीज होता है, तावीज, आपको हैरत होगी कि ये शख्स माहिर रूहानियत ये गोरा होकर लिख रहा है, कहता है कि a talisman or an amulet strongly charged with the magnetism for a particular purpose by someone who possesses strong magnetic power may be of invaluable help। कहता है कि यही वजह है कि कोई पावरफुल हस्ती जिसके अंदर रूहानियत हो, जब वो किसी तावीज के अंदर अपनी रूहानियत को कन्वर्ट करता है, मुंतकिल करता है, तो वो तासीर शिफा देने की और मदद करने की फिर उस तावीज के अंदर भी आ जाती है, उस तावीज में मुंतकिल हो जाती है। मगर शर्त यह है कि तावीज लिखने वाले के अंदर खुद रूहानियत स्टोर हो तो वो उसमें मुंतकिल करता है। और फिर आगे कहता है कि हर लफ्ज जो हम अपनी जुबान से अदा, ये याद रखिए, ये बड़ा अहम मैसेज, हर लफ्ज हम अपनी जुबान से अदा करते हैं। कहता है कि ये मसलन लफ्ज नफरत है, नफरत ने ईथर के अंदर, रूहानी दुनिया के अंदर एक अजीब सी शक्ल इख्तियार कर ली। वो कहता है कि मैंने तीसरी आंख से देखा लफ्ज नफरत, कोई बुरा लफ्ज। कहता है कि जो ही किसी ने ये लफ्ज बोला,
कहता है कि मैंने रूहानी दुनिया में उसको एक मकरूह शक्ल में तब्दील होते हुए देखा। बुरा वर्ड रूहानी दुनिया में मकरूह शक्ल इख्तियार कर लेता है। अल्फाज जो अल्फाज हमारी जुबान से निकलते हैं एक मकरूह शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अच्छे अल्फाज हो तो वो नूर बन जाते हैं, बुरे हो तो फिर वो मकरूह किस्म की हैयत बन जाते हैं जिन्हें आपकी आंख नहीं देख सकती। आपने किसी को गाली दे दी, आपको पता है ये गाली रूहानी दुनिया के अंदर इसकी शक्ल। सुनिए, वो कहता है कि एक महफिल में गुफ्तगू थे, किसी ने किसी पर तंज किया, हिंट किया, तंज किया, टॉन्ट किया, किसी को तंज किया। जब उसने तंज किया साथ ही कहका लगाया। कहता है कि जो ही उसने किसी पर तंज करके, किसी की इंसल्ट करके कहका लगाया, किसी की तौहीन करके कहका लगाया, तो मैंने देखा कि उसकी रूह के इर्द गिर्द गहरे नस्वारी रंग का एक बड़ा मकरूह किस्म का जाला बन गया। ये असरात है रूहानियत की दुनिया में अल्फाज के। कहता है कि मैं उसकी रूह का मुशाहदा कर रहा था। जो ही किसी की तौहीन की, उस तौहीन करने वाले की अपनी रूह पर एक निहायत गलीज मकरूह किस्म का बदबूदार एक माहौल उसकी रूह के गिर्द कायम हो गया, जिसे देखकर मुझे बहुत कराहत हुई। आगे चले, वो कहता है कि मैंने एक शख्स की रूह को देखा, उसमें बेशुमार फोड़े थे। आपने तो जिस्म के नासूर देखे हैं, जिस्म के जख्म देखे हैं। कहता है कि मैंने रूहों पर भी फोड़े देखे हैं, मैंने रूहों पर भी नासूर देखे हैं। आपने तो जिस्म के जख्मों से पीप बहती देखी है। ये कहता है लोगों, मैंने रूहों से भी पीप बहती देखी है, रूहों से भी पीप बहती है। रूहों पर भी नासूर होते हैं, रूहों पर भी फोड़े होते हैं, रूहों को भी कैंसर होता है। कहता है कि मैं उस नौजवान को मैंने पकड़ा, अपने घर ले गया। फिर कोई इल्हामी लफ्ज मैंने उसको दिया कि बस तुमने कुछ नहीं करना, ये लफ्ज पढ़ते रहना, ये है वज़ाइफ, ये है जिक्र, बस तुमने ये लफ्ज पढ़ते रहना है, पढ़ते रहो और 2 महीने के बाद मेरे पास आना। कहता है कि वो नौजवान जिसकी रूह पे फोड़े थे, नासूर था, कैंसर था, और जिसके रूह से पीप बह रही थी, रूह की जो असली हालत कुदरत ने मुझे दिखाई। कहता है कि वो वजीफा करता रहा। 2 महीने के बाद आया तो उसकी रूह आईने की तरह शफाफ हो, साफ हो। यह वज़ाइफ, यह अल्लाह के पाक अस्मा। और फिर मुसलमान इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं, इनके पास लफ्ज़ अल्लाह है, ये सिर्फ मुसलमानों की खुसूसियत है। इनके पास लफ्ज़ रहमान है, इनके पास लफ्ज़ रहीम है, इनके पास लफ्ज़ करीम है। या करीम, या करीम, या करीम, या रहमान, या अल्लाह, या सलाम, या मोमिन, या मुहैमिन। ये सहूलत सिर्फ मुसलमानों को नसीब है कि उन्हीं अल्फाज के वज़ाइफ और औरात इनके पास मौजूद हैं जो अल्फाज खुद रब्बे कायनात ने जिब्रील के जरिए बराह रास्त क़ल्बे मुस्लिम। अंग्रेजों के पास ये नहीं है। अंग्रेज के पास क्या है? गॉड, गॉड। अब क्या करेंगे? गॉड 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 गॉड। एक तरफ गॉड 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 की तस्बीह है, कुछ नहीं होगा। हिंदुओं के पास क्या है? ओम 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 शांति ओम पढ़ते रहे। ना वो तासीर है ना वो असर है जो लफ्ज़ अल्लाह में है, जो लफ्ज़ नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। जो आप सारी जिंदगी एक टांग पे खड़े होकर ओम 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 गॉड 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 गॉड। ईसाइयों के पास गॉड है, हिंदुओं के पास ओम है। ये इल्हामी अल्फाज नहीं। आप खुश नसीब हैं, आप पर कल्बे मुस्तफा पर उतरा हुआ इसमें अल्लाह है। आप पर कल्बे मुस्तफा पर उतरा हुआ इसमें रहमान है, रहीम है, करीम है, सलाम है, मोमिन है, मुहैमिन है, अजीज है, फत्ताह है। आपके पास या काबिज़ है या बासित है, आपके पास या रऊफ़ो है या लतीफ़ो है, आपके पास या वदूदो है। ये वो एग्जैक्ट वो अल्फाज हैं जो अल्लाह ने बराह रास्त क़ल्ब में। अब खुदाई अल्फाज
अल्फाज में और इंसानी ओम इंसानी लफ्ज है, ये अल्लाह की तरफ से वही में नहीं आया। गॉड ये इंसानी वर्ल्ड है, अब कहां इंसान का बनाया हुआ, कहां रहमान की तरफ से आया हुआ। इसलिए आप सारी जिंदगी गॉड 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 करते रहे, वो असर नहीं है, वो तासीर नहीं है जो एक बार लफ्ज अल्लाह कह देने में। जरा कह दे एक बार। फिर मैंने ये भी बताया था, साइंस के हवाले से साबित किया था कि आवाजें महफूज रहती हैं, आपके साउंड, आप एक बार अल्लाह कहेंगे ये हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाता है। ये रिकॉर्डिंग चलेगी क़यामत के रोज, और जब ये रिकॉर्डिंग चले तो कितना अच्छा हो कि उस रिकॉर्डिंग के अंदर आपके मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर इस गौसिया टाउन की महफिल जिक्र भी सामने आ जाए, उसमें दीवानावार आप अल्लाह अल्लाह की सदाएं दे। सुभान अल्लाह, कहे अल्लाह, अल्लाह, फिर कहे अल्लाह, फिर कहे अल्लाह, फिर कहे अल्लाह, फिर कहे अल्लाह। अब ये रिकॉर्ड हो गया, हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गया। आपकी रिकॉर्डिंग आपके ईमान की गवाही दे रही होगी। और फिर ये हुरूफ क्या है? अलिफ बे, क्या समझते हैं? ये को बच्चों को पढ़ाने वाली पट्टी है? अलिफ भी समंदर है, बे भी समंदर है, जीम भी समंदर है, दाल उठा के देखो, बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े इमाम, बड़े बड़े स्कॉलर्स, इन्होंने हरफों की तासीर पर किताबें। आप क्या लगते हैं एक पट्टी समझते हैं बच्चों को पढ़ाने वाली? हरफों की तासीर पर किताबें लिखी अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के खास मुरीद अमीर खुसरो, उन्होंने पूरा रिसाला रिसालतुल हुरूफ लिख दिया। अमीर खुसरो ने रिसालतुल इन हरफों के बारे में पूरी किताब लिखी। फिर उसके बाद सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह असरारुल हुरूफ लिखा कि इन हरफों के अंदर पाए जाने वाले असरार क्या हैं। फिर उसके बाद नजीबुद्दीन सकाकी, इन्होंने जवाहिरुल हुरूफ लिखी। ये किताबें, ये बड़े बड़े स्कॉलर लोग, बड़े बड़े अहले इल्म, अहले मारिफत, अहले रूहानियत ये काम कर चुके। इन अल्फाज को देखा, इन हुरूफ को देखा, इनकी तासीरात को देखा। फिर उसके बाद इमाम मोहम्मद बिन अहमद बूनी, आपने शम्सुल मारिफ, इतनी मोटी किताब है शम्सुल मारिफ, इन्होंने हुरूफ की तासीर पर तहकीक की, लिखा। फिर उसके बाद शेख मुहिद्दीन इब्ने अरबी ने लिखा, फुतूहात मक्किया लिखी, फुसूसुल हिकम लिखी, अल किब्रीतुल अहमर लिखी। इब्ने अरबी को पढ़ो, आपको पता चले अलिफ की तासीर क्या है, जीम की क्या है, दाल की क्या है। फिर उसके बाद इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अत्तीबुर रूहानी लिल जिस्म लिल इंसानी लिखी, हुरूफ की तासीर। फिर उसके बाद शेख मोहम्मद शाफई रिसालतुस सिर्रिल मज़रूफ फी इल्म बस्तिल हुरूफ, एक पूरी किताब सिर्फ हरफों पे लिख दी, हरफों की कायनात। फिर उसके बाद हकीम तमतम हिंदी, मुजर्रबात तमतम हिंदी लिखी। फिर उसके बाद इमाम जाफर सादिक ने इल्म जफर और हुरूफ की तासीर। फिर इसके बाद आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने आपसे मंसूब जो अमलियात हैं उनके अंदर बाकायदा अलिफ का अपना वजीफा है, बे का अपना वजीफा। अच्छा, हर हरफ का अपना रंग है, हर हरफ की नंबर 2 अपनी तासीर है, नंबर 3 हर हरफ का अपना एक मुवक्कल है, अपना एक मुवक्कल है। हर हरफ का खादिम अल्लाह ने एक फरिश्ता बनाया है, हर हरफ के पीछे एक फरिश्ता, एक मुवक्कल है। और 10 हुरूफ अलिफ से लेकर ये तक, इनके दरमियान 10 हुरूफ ऐसे हैं, और जो माहिरीन उलूम है इन्हीं 10 हरफों से शिफा, अमराज से शिफा के जो है वो तलिस्म बनाते रहे। सिर्फ 10 हुरूफ, पूरे 28 हुरूफ में से 10 हुरूफ अमराज से शिफा के लिए इस्तेमाल होते हैं। अलिफ है, बे है, ते है, से है, ता है, सा है, फे है, काफ है, लाम है। ये इन 10 हुरूफ के अंदर ये तासीर है कि आपके वजूद के अंदर पड़े हुए हर जख्म को ये चाट कर बाहर। फिर इसी इल्मुल अदाद है, हर हर्फ का अपना एक अदद है,
और इल्मुल अदाद इल्म हुरूफ मिलकर फिर एक ऐसा इल्म कि हर बंदे का इसमें आजम, हर बंदे का इसमें आजम उसके नाम के अंदर छुपा होता है। 99 अस्मा में से इन्हीं हुरूफ की और आदाद की मदद से हर बंदे का नामों में से अपना इसमें आजम जो उसकी लाइफ के साथ अटैच करता है, जो उसके हालात के साथ अटैच करता है। एक शख्स, हर शख्स का अपना जाती इसमें आजम होता है। वो इसमें आजम इन्हीं आदाद, इन्हीं इल्म हुरूफ, इल्म आदाद से निकलता है। और फिर ये एक एक हर्फ का अलिफ, अलिफ इसकी भी ज़कात है, बे की भी ज़कात है, ते की भी ज़कात है, जीम की भी ज़कात है। दो तरह की ज़कात है, ज़कात असगर। मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा फाका कि ये हुरूफ क्या चीज है। हर हरफ की अपनी ज़कात होती है और इसके दो तरीके हैं, ज़कात असगर, ज़कात अकबर। ज़कात असगर हर चांद की 28 मंजिलें हैं, 28 मंजिलें, रोज एक मंजिल बदलती है। हर मंजिल के अंदर किसी में अलिफ की ज़कात दी जाती है, किसी में बे की दी जाती है। 4444 बार पढ़ लो, इसको 6000 दफा पढ़ लो, इसको 7270 दफा पढ़ लो। मुख्तलिफ तादाद में उन मंजिलों के अंदर, उन घड़ियों के अंदर अलिफ की अपनी है, बे की अपनी है, अगले दिन जीम की, अगले दिन दाल की। 28 हुरूफ हैं, 28 दिनों में इनकी ज़कात मुकम्मल होती है। फिर इन हरफों की तासीर कुछ ना कुछ इंसान के बदन में मुंतकिल हो, फिर पता चलता है ये हरफ क्या है। और हाज़िर मोहतरम, अजीब या इसराफील आला हज़रत से मंसूब है अलिफ, उसकी अज़ीमत क्या है। अजीब या इसराफील, हर हरफ का अपना एक वजीफा है, अपनी अज़ीमत। अजीब या इसराफील अलिफ का क्या है। अजीब या इसराफील बिहक़ अल्फ़ या अल्लाह अल महमूद फी कुल्लि फ़अलिही या अल्लाह। अजीब या इसराफील, इसराफील अलिफ का मुवक्किल, इसराफील अलिफ का मुवक्किल, बे के मुवक्किल दाल के मुवक्किल कलकाई। इसी तरह अजीब या कल का जीम के मुवक्किल कलकाई और इसी तरह दाल के मुवक्किल दरदाइल, मुवक्किल दरदाइल। तो हर हरफ का अपना एक वजीफा है, वजीफा है। अब जो अलिफ का वजीफा है, अजीब या इसराफील, अजीब या इसराफील बिहक़ अल्फ़, बिहक़ अल्फ़ या अल्लाह अल महमूद फी कुल्लि फ़अलिही या अल्लाह। ये मखसूस तादाद में मखसूस वक्त में पढ़ना कमाल की चीज, कमाल की चीज है। ये अलिफ के साथ रिलेटेड है और मुझे ज़माना तालिब इल्म में इसका तजर्बा। ये जो हरफ़े अलिफ, इसके मुवक्किल के साथ इसको पढ़ना हैरत अंगेज मुझे एक्सपीरियंस हुआ ज़माने तालिब इल्म के अंदर ही। ये जो अजीब या इसराफील अलिफ, अलिफ की ताकत क्या है। हाज़िर गिरामी, ये वो तो जब हर हरफ की अपनी तस्वीर है। अब बताना मैं क्या चाहता हूँ, हर हरफ का अपना रंग है, अपना नूर है, हर हरफ की अपनी तासीर है, हर हरफ का अपना मुवक्किल है, अपनी ताकत है। अब जब आप कुरान पढ़ रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, पूरी कंसंट्रेशन के साथ जब आप पढ़ रहे होते हैं, तवज्जो के साथ जब आप पढ़ रहे होते हैं, आपके वजूद के अंदर इनका नूर भी चल रहा होता है, इनकी तासीर भी चल रही होती है और इन मुवक्कलात, हर हरफ के मुवक्किल की आपको ताईद भी मिल रही होती है। इस तरह जब आप जिक्र करते हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक तो वो जो मैंने आगाज में कहा कि नूरी खत, लाइन ऑफ लाइट बनती है, लाइन ऑफ लाइट बनती है। और उसमें एक रिवायत में नजर से गुजरी, वो लाइन ऑफ लाइट जब आप जिक्र करते हैं तो आपके सर पर एक फरिश्ता होता है, उस फरिश्ते के ऊपर एक फरिश्ता होता है, उसके ऊपर एक फरिश्ता होता है, उसके ऊपर एक फरिश्ता होता है। ये फरिश्ते ये क्या है, किस चीज से बने हुए हैं? नूर से। यही वो नूर की लाइट बन जाती है, ये वो नूर की लाइट बनती है। फिर आप हरफों की तासीर आपकी रूह के अंदर आती है, हरफों की तासीर इन मुवक्कलात की ताईद बनती है। कोई एक वजीफा अपना लें, उसके मुवक्किल आपसे मानूस हो जाएंगे, वो आपकी खिदमत करेंगे, आपकी दुआओं की कबूलियत में आमीन कहेंगे। ये राज वज़ाइफ का अल्लाह ने हर खादिम रखा और वो खुदाम चलते हैं। इस तरह जो जो इंसान वजीफे में आगे से आगे बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, वो उसकी उनकी ताईद में आता चला जाता है, वो नूर उतरता है, हर हरफ का रंग उतरता है रूह के अंदर, रूह के फोड़े, फिंसियां, जख्म मुंदमिल होने लगते हैं जब वो नूर की लाइट पड़ती है। जैसे वो लेजर आज का तो लेजर का कॉन्सेप्ट है, इसी तरह इन अल्फाज का भी लेजर होते हैं
लेजर होते जो आपके रूह में जाकर पड़ती है, वो जख्म, वो आपके फोड़े, वो फिंसियां, वो नसूर, इस रूहानी लेजर से वो दूर होते चले जाते हैं, दूर होते चले जाते हैं। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात, एक बुजुर्ग हैं हजरत अबू मोहम्मद कतानी अलैहि रहमा, आपने ताजदार कायनात की बारगाह में अर्ज की, हुजूर पहली बात यह है कि आपका दिल इन इबादत की तरफ आए, जिक्र की तरफ आए, अल्लाह की याद की तरफ आए। अब इसके लिए क्या हो, बात का दिल नहीं आता, दिल माइल नहीं होता। जानते हैं सवाब ताअत और ज़ुहद, पर तबीयत इधर नहीं आती। गालिब का शेर, पर तबीयत, तो जब तबीयत इधर ना आए नमाज की तरफ, रोजे की तरफ, जिक्र की तरफ, उसके लिए भी सुन लें एक मुजर्रब चीज, मुजर्रब चीज। शेख अबू मोहम्मद कतानी कहते हैं कि हुजूर मुझे ख्वाब में मिले और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, तबीयत जिक्र अज़कार की तरफ उस तरह माइल नहीं होती जिस तरह होनी चाहिए। तबीयत उचाट रहती है, दिल जिक्र की तरफ, नमाज की तरफ, इबादत की तरफ, कुरान की तरफ उस तरह माइल नहीं होता। ये गौर से समझिए, जिस तरह होना चाहिए। ताजदार कायनात फरमाते हैं कि ताजदार कायनात ने चंद अल्फाज पर मुश्तमिल मुझे एक वजीफा अता फरमाया। क्या वजीफा अता फरमाया? फरमाया कि अगर तबीयत इबादत की तरफ ना आए तो वजीफा मैं देता हूं, पढ़ते तुम रहो, अंदर से लटक खुद कुदरत। वो वजीफा क्या है? या हय्यु या कय्यूम ला इलाहा इल्ला अंता, ये है वजीफा। बस इतना से, या हय्यु या कय्यूम ला इलाहा इल्ला, एक दफा दोहरा दें, या हय्यु या कय्यूम ला इलाहा इल्ला अंता, बस इतना। कम से कम 40 ये वजीफा अपनाए रखे और हर नमाज के बाद 40 मरतबा, कितनी मरतबा? कम से कम 40 मरतबा। ऐसे तो खुला इंसान पढ़ता रहे, या हय्यु, जो चाहे कि मेरा दिल जिक्र की तरफ आए, इबादत की तरफ आए, सजदा रेज़ी की तरफ आए, और तबीयत का ये नहूसत टूटे, ये बंध टूटे, ये जो दीवारें खड़ी रहती है रूहानियत के रास्ते में, जो रुकावटें खड़ी रहती हैं, ये टूट जाए, गिर जाए, दिल में लगन पैदा हो जाए, शौक पैदा हो जाए, शौक पैदा हो जाए। ये ताजदार कायनात का अता करता वजीफा है, या हय्यु या कय्यूम ला इलाहा इल्ला अंता। फरमाया कि इसका विर्द रखो, विर्द रखो। फिर आगे फरमाते हैं कि जर्रबतुहा फवजदतु बरकतहा, मैंने इसका तजर्बा किया, मुझे इसकी बरकत नसीब हो गई। वो जो इबादत और जिक्र की तरफ नहीं आती थी, मैंने जब इसका विर्द करना शुरू कर दिया तो मेरा दिल मोहब्बत और इश्क के साथ इबादत और जिक्र की तरफ माया। या हय्यु या कय्यूम ला इलाहा इल्ला अंत, या हय्यु या कय्यूम ला इलाहा इल्ला अंत। और फिर ये जिक्र ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं, हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, ये जिक्र क्या है? फरमाया कि लैसा यतहस्सरु अहलुल जन्नत इल्ला अला साति मर्रत बिहिम यज़कुरुल्लाह तआला। सुनिए मुसलमानों, तवज्जो के साथ। फरमाया कि अहले जन्नत जब जन्नत में चले जाएंगे, हर नेमत होगी, किसी चीज की हसरत नहीं होगी। किसी चीज की हसरत, काश हमारे पास ये होता, ये होता, हर चीज अवेलेबल है। लहुम मा यशाऊन, जो चाहेंगे हाजिर होगा, हर चीज अवेलेबल है, मौजूद है। कहते हैं कि एक हसरत जन्नतियों में रह जाएगी, उस पर अफसोस करेंगे, हाय काश ऐसा हो जाता, काश। एक हसरत, लैसा यतहस्सरु अहलुल जन्नत, अहलुल जन्नत के अंदर सिर्फ एक हसरत होगी। क्या? वो हसरत ये होगी, वो हसरत ये होगी कि काश दुनिया में जो लम्हे बगैर जिक्र के हमारे गुजरे हैं, वो जिंदगी भी जिक्र के साथ गुजरे। वो जिंदगी भी किसके साथ? जिक्र। हुजूर फरमाते हैं, जब जाकिरीन इकट्ठे होकर जिक्र शुरू करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाया कि आगाज यहां से करो। आगे बुजुर्गों ने तरीका बताया जिक्र का तरीका, और ये जो हम करते हैं ना, ला इलाहा, ये जो ज़र्ब लगाते हैं, इस ज़र्ब का सलाफ ने हुक्म दिया,
कसम दिया है अहले मार्फत अहले तसव्वुफ ने कि लोगों तुम्हें नहीं पता इस ज़र्फ से दिल के अंदर क्या क्या और क्या क्या फूटता है। इस ज़र्फ का बाकायदा हुक्म है कि दिल पर जोर से ज़र्फ लगाई जाए। ये जो गर्दन घुमा के फिर जोर से ज़र्फ लगाना, इसके भी हकाम है, इसके भी हकाम है। और सालिकीन को जो जिक्र का तरीका इंशाअल्लाह इस पर हम आइंदा जुमे को शुक्र अल्लाह रब्बुल हमें अपने जिक्र का जाकिर बनाए। कहे आमीन, कहे आमीन, कहे आमीन। और हुजूर फरमाते हैं कि जब जिक्र की मजलिस होती है, इधर मजलिस शुरू होती है, उधर अल्लाह की तरफ से फरिश्तों का नुज़ूल होता है। वो फरिश्ते अपने परों में उस महफिल जिक्र को ढांप लेते हैं। वो फरिश्ते अपने परों में ढांप लेते हैं, आप फरिश्तों के परों में आ जाते हैं। वो ढांप लेते हैं, अपने परों में ढांप लेते हैं पूरी महफिल जिक्र को। अब बताएं, फरिश्तों के परों में आना चाहते हैं, कुछ वक्त उनके परों में गुजारना चाहते हैं? कौन कौन गुजारना चाहता है? अल्लाह आपको तौफीक दे। तो फिर आज नमाज मगरिब इस मस्जिद में अदा करें। आज से आपसे मैंने मशवरा किया था ना कि महफिल जिक्र का आगाज कर दिया जाए। दुरूद सलाम तो होता है, मगर जिक्र बतौर खास 10 मिनट 15 मिनट पहले दुरूद सलाम, दुरूद पाक, फिर उसके बाद महफिल जिक्र। बोले पहले तो ये बताएं कि होना चाहिए कि नहीं? कितने हैं जो इस ताइज में हैं? महफिल जिक्र ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज, कितनी बुलंद चीज है, मामूली चीज नहीं है। आइए नूर की इस दुनिया में, तासीर की दुनिया में दाखिल हो जाएं। वो रूह की दुनिया, रूहानी दुनिया, जिसे हमारे नसूर खत्म हो, पता नहीं क्या क्या रोग लिए फिरते अपनी रूहों पर। काश हमें हर शख्स को अपनी रूह देखने का मौका मिल जाए, उसको पता चले वो क्या रोग लिए फिर रहा। आओ अपने अपने जख्म धोएं, नसूर धोएं, फोड़े धोएं अल्लाह के पाक जिक्र से। मगरिब की नमाज यहाँ अदा करें, उसके बाद इंशाअल्लाह 10-15 मिनट दुरूद सलाम, दुरूद पाक होगा गोशाई दुरूद के मुताबिक। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह कम से कम फिर आधा घंटा, मैक्सिमम आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट से लेकर आधा घंटा इंशाअल्लाह अहद करते हैं तशरीफ लाएंगे। बोले तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह, कह दिया अल्लाह पाक खैर फरमाने वाला है, तशरीफ लाएंगे। मगरिब यहाँ अदा करें और इशा से पहले पहले आप अपने घरों को चले जाया करेंगे। मैक्सिमम ऑल टुगेदर टोटल 45 मिनट्स की होगी मैक्सिमम। ठीक हो गया? तशरीफ लाएं, अल्लाह पाक हमें ये तौफीक अता फरमाए। और इस महफिल जिक्र की बदौलत हम फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम मेरा जिक्र कर रहे होते हो आसमानों पर, मैं तुम्हारा जिक्र कर रहा हूँ, तो अल्लाह की रहमत के होंठों पर आपका नाम आ जाए। अल्लाह पाक तौफीक